फ्रेंड्स, तो सुबह सुबह की शुरुआत हो रही है आज मेरी एक अच्छी सी रेसिपी से। मैं बनाने जा रही हूँ लौकी के दम। आप सबने आलू दम तो खाया होगा, आज लौकी दम भी टेस्ट करिए, बनाइए। तो यहाँ पे मैंने लौकी को कट कर लिया, प्याज को कट किया है और सूखे मसाले ले रही हूँ, जिसमें लाल मिर्च, जीरा और तेज पत्ता है, और डाल के तेल में चटकने के बाद, और ये दम कुकर में बनाएं तो ज़्यादा टेस्टी बनती है। मैंने डाला है प्याज, और एक बड़ी सी प्याज, मीडियम साइज़ की प्याज ली थी मैंने, और फिर ये चॉप की हुई लौकी रख के, और इनको हल्का सा हमें भूनना है थोड़ी देर के लिए। फिर इसमें पानी आने लग जाएगा और लगेंगे कि हल्के भुन गए हैं, तो हम इसमें डालेंगे सारे मसाले, जिसमें हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला डाल दे, थोड़ा सा गरम मसाला, या फिर आप मीट मसाला, चिकन मसाला जो भी खाते हैं वो डाल दें। और फिर इसमें डाल दें नमक, और कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च, और फिर इसे भूनें अच्छे से जब तक कि हमारा मसाला जो है वो पक ना जाए। और उसके बाद पकने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, और हाँ, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल दें, वो भी मैंने बीच में डाल दिया था, और नमक भी। और फिर पानी ऐड करके, इसमें पानी हमें कम ही रखना होता है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं रखना होता है। और धनिया का पत्ता रख दे और कुकर को बंद कर दे, और 2 या 3 सीटी लगाए, और हमारी सब्ज़ी जो है लौकी दम जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी, टेस्टी सी। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद है। आई विश आपके घर में भी सबको बहुत पसंद आएगी। क्या चाहिए आपको? दाल चाहिए? दाल रोटी? फिर से बोलो, क्या चाहिए? तो अंश को चाहिए थी दाल रोटी, और पतिदेव ने नाश्ता कर लिया है, तो उनका लंच बॉक्स मैंने पैक कर दिया है, टेबल पे रख देती हूँ, वहाँ से वो उठा लेते हैं, अपने बैग में रख लेते हैं। और अब मैं बैठी यहाँ पे अंश को रेडी करने के लिए। तो इसके बाद जो है ना, ये बहुत उजरा चमन सा हो जाता है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो रोज़ मैं हल्का सा ऑयल लगा के और फिर इसकी चोटी कर देती हूँ, ताकि ये भी कंफर्टेबल रहे और देखने में भी अच्छा लगता है। तो चलिए, इसका जो भी है थोड़ा बहुत मेकअप वो कर देते हैं। चंपी 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 चंपी। आजा 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 आजा, कम कर दो, आजा। तो ये देखिए, अंश किस तरीके से मुझे परेशान कर रहा है, और मैं टीवी देखने में भी थोड़ी बहुत बिजी थी, मेरा सीरियल आ रहा था इस टाइम पे, और अंश है ना कि उसको कैमरे में आना है, इस वजह से वो ऐसे कर रहा था। बाद में फिर मैंने देखा तो मुझे हंसी भी बहुत आ रही थी कि कैसे करता है ना कि कैमरा देख के ये अपने एक्सप्रेशंस देता है, बिल्कुल जो भी उसका मन होता है वो करता रहता है कैमरा के सामने। तो ये देखिए, अंश को मैंने रेडी कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे जब मैं आई तो मैंने देखा कि ये बैठ के माता रानी के प्रसाद खा रहा है। मैंने इसको कहा पूरी प्लेट उठा ले, तो इसने उठाया नहीं, और ऐसे ही एक एक करके खा रहा था। आई नो ये गलत है, बट बच्चा है, नाबालिग है, तो चलता है। अभी इसको इतनी बुद्धि नहीं है कि किस तरीके से खाना है। तो देखकर तो मुझे हंसी आ रही थी कि ऐसे मैं प्रसाद देती हूँ तो कभी नहीं खाता, आज पता नहीं कैसे माता रानी ने इसको ये सद्बुद्धि दे दी कि प्रसाद खाना है, और उनकी प्लेट पूरी चट कर दी इसने, और बोल रहा था और रखो। और अभी प्रसाद जो भोग वाली जो मिश्री थी वो थैली में ही थी, तो उससे निकाल कर बोल रहा था, ये देखो इसने उठाया वहाँ से कि इसमें से खाऊंगा। फिर वो मैंने लेकर रखा कि नहीं बेटा, अभी वो भोग लगा नहीं है, तो कभी और कल खा लेना, शाम को खाना। तो ये देखिए, ये रोटी सब्जी मैंने बनाई थी, और अभी मैं जा रही हूँ खाने के लिए। मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। तो दम देखने में ही टेस्टी लग रही है ना, तो खाने वाने के बाद मैंने सोचा थोड़ा बहुत मैं अपना भी हुलिया ठीक कर लूँ। तो हल्का सा कॉम्ब, और जो डेली स्किन केयर होती है वो स्किन केयर नहीं, जो भी हल्का सा मैं करती हूँ, एलोवेरा जेल वगैरह अप्लाई करती हूँ, आप सबको तो पता है, तो वो किया मैंने। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई विश आप सब अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9, 9:30, पौने 10 के लगभग हो रहा है। पतिदेव ऑफिस जा चुके हैं, और मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर लिया है। बट घर से आने के बाद काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कहीं से भी आओ तो ये देखिए, अंश का घर है, अंश डस्टबिन उठा रहा है। ये क्या कर रहे हो आप? डस्टबिन कहाँ ले जाओगे? कहाँ ले जाएगा? पापा आएंगे। तो चलिए, अब थोड़ा बर्तन वगैरह वॉश कर लेते हैं, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह किया था मैंने, जो खाना भी बनाया था उसका भी बर्तन वॉश नहीं किया था। तो आगे मैं यहाँ बर्तन वॉश करने के लिए
और साथ में मुझे आटा की डब्बी भी धोनी है। जब भी कुछ भी ख़त्म होता है तो मैं इस डब्बे को वॉश करती हूँ, उसके बाद ही उसमें नया सामान भरती हूँ, ताकि चीज़ें हमेशा साफ़ रहती हैं, क्योंकि हर 5 दिन 10 दिन 15 दिन पे तो चीज़ें ख़त्म होती ही हैं। तो एक साथ सारे डब्बे नहीं धुलने पड़ते, एक साथ ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती। जब जो ख़त्म हो उसको वॉश करो और उसको रख दो। तो ये अच्छी टिप है हमेशा किचन को क्लीन रखने की, तो आप सभी इसको फॉलो ज़रूर करना। और अब मैं आ गई यहाँ फ्रिज के पास। तो एक्चुअली फ्रिज घर से आने के बाद मैंने फ्रिज क्लीन नहीं किया था, और एप्पल्स भी पड़े थे, पतिदेव लेकर आए थे, तो मैंने सोचा पहले कम से कम एप्पल रख दूँ, उसके बाद फ्रिज वैसे मैं बहुत ज़्यादा रेगुलरली क्लीन भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं मेंटेन रखती हूँ, फ्रिज को गंदा होने ही नहीं देती। आप सबको पता है ये बातें। तो एप्पल्स को नीचे वाले बास्केट में ही रख दूँगी, क्योंकि ज़्यादा एप्पल्स हैं, एक बार ही उठा कर लेकर आए थे ये। तो बस नीचे वाले बास्केट को क्लीन करके और उसमें एप्पल्स अरेंज कर दूँगी और वेजिटेबल्स भी अरेंज कर दूँगी। और अंश ने मेरी खूब हेल्प की है एप्पल्स अरेंज करने में, ये भी एक एक करके उठा कर रख रहा था। तो चलिए ये सारी चीज़ें अरेंज कर लेते हैं पहले तो, वरना बाहर पड़ी पड़ी सारी ख़राब हो जाएंगी, सड़ जाएंगी। तो एप्पल्स अरेंज करने के बाद जब मैं रूम में आई तो ये देखिए मैंने क्या देखा। मैंने कल रात को ही बेडशीट चेंज किया था, और अंश ने ये क्या किया, पूरी की पूरी बॉटल ही गिरा दी। मुझे बहुत गुस्सा आया था, बट मैं क्या कर सकती थी। और इस पूरे को मैंने किसी तरह से उठाया, क्लीन किया, और फिर बहुत सारे पूरा एक मशीन भर के मैंने कपड़े धुले, बस इस एक मतलब जितना इसने गिराया था उतने से ही। और वाइप कर करके मैंने इसको उठाया, मैट्रेस प्रोटेक्टर भी धुला और बेडशीट भी, सब कुछ धुलना पड़ गया। बहुत सारे काम बढ़ा दिया इसने। इस बच्चे की एक गलती ने मेरा बहुत काम बढ़ा दिया, बहुत परेशान हुई मैं। और फिर अंश सो गया था, क्योंकि इसको मैंने डांट लगाई थी तो रोकर सो गया। फिर तब मैं चली पोछा लगाने के लिए, क्योंकि अब गर्मियों का टाइम आ गया है, तो अब मुझे रोज़ पोछा लगा हुआ ही चाहिए। इसलिए मैंने ये मॉप सेट भी लिया था कि इजी रहता है, और कभी भी नहाने धोने के बाद भी लगा सकते हैं। तो इसलिए मैं नहा धो चुकी हूँ, फिर भी मैंने स्टार्ट किया पोछा लगाना। अंश सोता है उस वक्त मैं पोछा लगा लेती हूँ फटाफट से। तो चलिए पोछा लगा के घर को चमका देते हैं अच्छे से। तो अंश जब तक सोया हुआ था मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया, कपड़े भी डाल दिए सूखने को, लगभग आधे कपड़े तो सूख भी गए हैं। और मैंने लंच भी किया, चावल बनाए थे मैंने, सब्जी तो पड़ी थी, और मैंने क्लास भी ले ली ऑनलाइन जो मैं लेती हूँ 1 आवर की, वो भी लिया मैंने। थोड़ी देर रेस्ट भी की, फ्रेंड से बातें भी की। और ये देखिए मैंने ऐसे बिस्तर पे आज को सुला दिया था, क्योंकि मैट्रेस प्रोटेक्टर भी मैंने धुला था, और फिर बेडशीट भी धो दिया था मैंने, क्योंकि इजी गिराया था ना अंश ने उस पर, तो सब कुछ धुलना पड़ा मुझे। तो अभी ये सूख गया है, तो अब मैं जा रही हूँ इसको लगाने के लिए। अंश भी उठ गए हैं, तो उनको मैंने रखा है सोफ़ा पे कि वो मिल्क फिनिश करेंगे वहाँ पे तब तक, और तब तक मैं ये काम निपटा लेती हूँ। और अभी टाइम हो रहा है, मैं आप सबको बता दूँ टाइम 4:30 बज रहे हैं। तो चलिए ये सारे काम निपटा लेते हैं, क्योंकि शाम भी होने को आई है। जैसे फ्रेंड्स को हेलो नहीं बोला, हेलो बोला, हेलो फ्रेंड्स। जंप करके दिखाएगा आपको अंश, है ना? अंश जंप करके दिखाएगा, जंपिंग जंपिंग। और अंश को गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है आपको? फैन से काम नहीं चल रहा है? चल रहा है। और पापा क्या लाने गए हैं अंश के लिए? पापा क्या लाएंगे? नहीं बताएगा। चॉकलेट लाएंगे। चॉकलेट खाएगा? तो फ्रेंड्स इसके बाद अंश और मेरी मस्ती जो चलती रही, और वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सबको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और नेक्स्ट व्लॉग का वेट करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।